अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार देगी चना पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आइए मैं आपको देगी चना पुलाव की रेसिपी बनाना सिखाती हूँ आपको देगी चना पुलाव। ये फ्रेंड्स, हमने ले लिया है एक प्यारा सा बर्तन। इसमें हमने डाल लिया है हाफ़ कप ऑयल का। हमने ऑयल को कर लेना है अच्छी तरह से गर्म। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो फ्रेंड्स हम इसमें बड़ी एक प्याज जो है कटी हुई वो डाल देंगे। लंबी लंबी मैंने काट लिया है, ये आप देख सकते हैं। ये वाइट प्याज है और लंबा लंबा मैंने इसको काट लिया है। इसको कर लेंगे हम लाइट ब्राउन। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच साबुत गर्म मसाला। जी फ्रेंड्स, इसमें तमाम जो चीज़ें हैं वो ऐड हैं। ज़ीरा है, इसमें काली मिर्च है, लौंग है, इसमें दालचीनी है, इसमें सारी चीज़ें ऐड हैं। तो हम वो 1 चम्मच जो है इसमें ऐड कर देंगे। जी फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। एक बड़ी टमाटर जो है हमने उसको स्क्वायर में काट लिया है, वो ऐड कर देंगे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और लंबी लंबी कटी हुई हरी मिर्चें, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बाकी की थोड़ी सी हरी मिर्चें मैं रख लूँगी एंड के लिए। 3 से 4 जो है हरी मिर्चें ऐड करने के बाद इसकी कर लेंगे हम अच्छी तरह से भुनाई। जी फ्रेंड्स, अच्छी तरह भुनाई हमारी जो है मसाले की हो चुकी है। इसमें हम हल्का सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कि मसाला जो है हमारा नीचे ना लगे। तो भुनाई के बाद फ्रेंड्स हम बाकी इसमें मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। मसालों में हम इसमें ऐड करेंगे कुटी मिर्चें 1 चम्मच, हस्बे ज़ायका नमक ऐड करूँगी मैं इसमें। तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून नमक के ले लिए थे, वो ऐड कर दूँगी इसमें ऐड करूँगी काली मिर्च हाफ़ टेबल स्पून। ये ऐड करने के बाद इसकी अच्छी तरह से कर लेंगे मसाले की भुनाई 5 मिनट हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चने, वाइट चने जो मैंने पहले से रात को भिगो के रख दिए थे। उसके बाद मैंने इनको कर लिया था बॉयल करने के बाद इतना हमने बॉयल करना है कि हाथों से ये मसले जाएँ। तो अब मैंने इनको इसमें ऐड कर दिया। इनकी अच्छी तरह से हम भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट मैंने इसकी भुनाई करनी है। और जब हम भुनाई करेंगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपका मसाला नीचे ना लगे। अगर मसाला नीचे लगेगा तो इससे चावल जो है उनका टेस्ट जो है वो ख़राब आएगा। जी फ्रेंड्स, 5 मिनट हमारी रोस्टिंग हो चुकी है, भुनाई हो चुकी है। हमने ये जो प्याली दिखाई है, इस प्याली का मैंने साइज़ लिया था चावलों का। तो इसी के हिसाब से मैं पानी ऐड करूँगी। तकरीबन 1.5 कप हमारा जो है चावल लिए थे, 1.5 प्याली। तो उसके हिसाब से मैंने 3 प्याली जो है पानी की ऐड की है। इसमें अब मैं डालूँगी इमली मैंने पहले से भिगो के रखी हुई थी थोड़ी सी, उसका पल्प जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जी फ्रेंड्स, मैंने जो पानी में चने जो है बॉयल किए थे वो पानी मैंने इसमें ऐड किया है। वो पानी आपने गिराना नहीं है, वही पानी आपने इसमें ऐड करना है। 3 प्यालियाँ ऐड की हैं। उसके बाद मैंने ऐड की है इसमें इमली का पल्प ऐड किया है। अब मैं इसमें भीगे हुए चावल जो भिगो के मैंने पहले से रखे हुए थे 15 मिनट, अब वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इनको हम चम्मच से हिला लेंगे अच्छी तरह से और पानी को खुश्क होने देंगे। जी फ्रेंड्स, पानी खुश्क हो चुका है, आप ये देख सकते हैं और कितनी मज़ेदार इसकी शक्ल आई है। अब जो बाकी की हरी मिर्चें जो बची हुई थी वो मैं इस पर डाल दूँगी। ये देखें, ऐसे हमने इस पर हरी मिर्चें डाल दी हैं। आंच को हम बिल्कुल लो कर लेंगे, दम वाली आंच कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, अब मैं इसको 10 मिनट का दम दूंगी। 10 मिनट जब हमारे हो जाएंगे तब हम इसका दम उठाएंगे। 10 मिनट का दम दे दूंगी और ये देखें 10 मिनट हमारे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं अकेला अकेला चावल है और बहुत ही मज़ेदार हमारा देगी चना पुलाव रेडी है। ये आप देख सकते हैं, मज़ेदार देगी चना पुलाव। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।